हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई भी अदर पर्सन है, सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, या फिर थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन और आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, गॉड गाइडेंस क्या होगी। ठीक है, तो पूरी की पूरी रीडिंग देखिएगा। कोशिश करूँगी आज ये भी जानने की कि आपकी लाइफ थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि मैं किसी को भी झूठी होप देती नहीं हूँ, झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए कभी भी किसी को, चाहे कुछ पल की तकलीफ हो जाए, लेकिन झूठा आश्वासन दे के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूर पूछूंगी, लेकिन कलेक्टिव एनर्जीज हैं। ओके, थैंक यू। दिल से एक बार ईश्वर को याद कर लीजिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, प्रभु थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है अभी इस वक्त, थैंक यू प्रभु जी। कीजिएगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बॉटम से है हर्मिट की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, टावर। तो यहाँ पे देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी पर्सन है, यानी कि कोई भी है, चाहे फैमिली मेम्बर है ना, चाहे कोई रोमांटिक अदर पर्सन है, चाहे किसी के हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इशू है, जिसके लिए भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी ने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं या बेवकूफ़ियाँ कर रही है, यानी कि ब्लाइंड ट्रस्ट कर रही है, या तो किसी चीज़ के लिए बहुत लापरवाही होके, ये होता है ना कि इंसान बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे आपके पर्सन के लिए भी एनर्जी आती है, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना कि नहीं कहीं नहीं जाएगा कोई, कुछ भी हो जाए, ये बंदा मेरे पे लट्टू है, या सामने वाली लड़की मेरे पे लट्टू है, या किसी चीज़ के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। पर ये नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, इसीलिए ईश्वर यहाँ पे सेल्फ रियलाइज़ करवा रहे हैं कि कहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक्स रही हैं, कहाँ तुमने क्या चीज़ें गलत की हैं, तुमने कहाँ लापरवाहियाँ दिखाई हैं, कहाँ तुमने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ईश्वर इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से समझा रहे हैं। सिर्फ रिश्तों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फाइनेंशियल कंडीशंस में भी, ठीक है। और बहुत हद तक बता दूं तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ जगह पे रिश्ते ख़त्म होके थर्ड पार्टी किसी और तरफ बढ़ रही है और ईश्वर ही उसको उस तरफ रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरफ चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेरे को थर्ड पार्टी का रास्ता चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपके पर्सन से थोड़ा सा मूव करके कोई न्यू पर्सन की एंट्री होना, किसी न्यू पर्सन की एंट्री, ठीक है जी। ये यहाँ पे बहुत लापरवाह, अभी थोड़ा सा क्लेरिफाई भी हो जाएगा थोड़ी देर में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है डियर, कार्मिक साइकिल चल रहा है। अगर थर्ड पार्टी का किसी के साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है तो थर्ड पार्टी को यहाँ पे ये भी गाइडेंस मिलेगी, है ना। अगर थर्ड पार्टी अब जिस तरफ चल रही है कि अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन है, अगर कोई भी कार्मिक कनेक्शन भी है इवन, तो थर्ड पार्टी अब उस तरफ चलेगी। क्योंकि ये देखो सिंपल सी बात ये है, इसने किया, उसने किया, किसी ने भी किया हो, ठीक है, उसने सामने वाले को छीन लिया, सामने वाला खुद चला गया, उसने चीट किया, लेकिन ये सब कुछ क्या है एक्चुअली, ये सब सोल्स का खेल है, ठीक है। आपकी सोल
उनकी सोल, थर्ड पार्टी की सोल, जो भी हमारे पिछले कर्मा होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, कि किस तरफ बढ़ना है। डेथ की एनर्जी है, बहुत सारी थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और कुछ चीज़ों की शुरुआत होगी। टावर मोमेंट, देखो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि हर एक चीज़ जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल चीज़ें भी लाइफ में चल रही हो थर्ड पार्टी की, ठीक है। तो फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हो, कहीं नया दिमाग लग रहा हो थर्ड पार्टी का कि अब कहाँ से पैसे क्या करने हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी न्यू इन्वेस्टमेंट कर दे थर्ड पार्टी, कहीं फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि मैंने आपको हर बार एक्चुअली एवरी जो भी आपकी रीडिंग होती है थर्ड पार्टी की, मैं आपको बार बार बताती हूँ, कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कर्मा आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, वो ईश्वर अपने अकॉर्डिंग ही देंगे। टावर की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म भी हो रही हैं, ठीक है जी। चलिए थोड़ा कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करते फिर देखते हैं। जय श्री महाकाल प्रभु, थैंक यू फॉर प्रेजेंस, प्लीज प्रभु जी मदद कीजिए। द फूल क्यों आए हैं प्रभु, द फूल की एनर्जी क्यों आई है, द फूल की एनर्जी क्यों आई है। स्ट्रेंथ, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल क्लियर एनर्जी है, ठीक है। वही जो मैं आपसे बोल रही थी वही चीज़ आई है यहाँ पे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी किसी के इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई अपने अकॉर्डिंग इनको चलाने की कोशिश कर रहा है। किसी की बहकावे में आके, किसी की बातों में आके थर्ड पार्टी चल रही है। चाहे कोई ये बोल रहा हो भाई हाँ इस तरफ चलेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो एक कोई थर्ड पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये थर्ड पार्टी के लिए कोई गेम्स खेल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी आंखें बंद करके इधर भी चल रही है, उधर भी चल रही है, चल रही थी, तो उसका अंजाम भी भुगतेगी अभी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, जो मैंने आपसे कहा कि थर्ड पार्टी किसी तरफ, किसी एक रोमांटिक थर्ड पार्टीज मल्टीपल भी हो सकती हैं, लेकिन अभी किसी एक की तरफ बड़ा ही ज़्यादा डेस्परेट होके बहुत ज़्यादा माइंड में वो चल रहा है पर्सन, कोई भी है, कई दिनों से यही चीज़ आ रही है क्योंकि, ठीक है। तो उस तरफ थर्ड पार्टी चल रही है। नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया फिर, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड किंग ऑफ कप्स। बिल्कुल देखो कितना क्लियर आंसर है ना। डिवाइन जो भी कनेक्शन है इसका थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी में कोई ऐसा ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में जो एरोगेंट है, बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाला, अपने अकॉर्डिंग चलाने वाला है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे चीज़ें ख़त्म करके ऐसे इंसान की तलाश में है, ऐसे इंसान को इनको मिल चुका है जो इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी जहाँ से। ईश्वर ऐसा ही करे, थैंक यू। डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु, डेथ कार्ड क्यों आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत वक्त थर्ड पार्टी शायद किसी चीज़ का वेट कर रही है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को भी लटका के रखा हो, ठीक है।
यानी कि इंतज़ार करवा रहे हो थर्ड पार्टी को भी, या फिर थर्ड पार्टी को पूरी पूरी उम्मीद हो कि ना कभी तो आप लोगों का रिश्ता टूट जाएगा और इनकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, या फिर कोई एडवांटेज का तलाश थी, अगर कोई पैसों का कोई अगर फ़ायदा था थर्ड पार्टी को, ऐसा लग रहा था कि अब होगा, लेकिन अब थर्ड पार्टी पेन में है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, थर्ड पार्टी को चीटिंग का एहसास भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसे धोखा मिला है। प्रभु, द टावर, द टावर, द वर्ल्ड, टावर, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे अपनी सक्सेस के लिए थर्ड पार्टी जिस तरफ भी भटक रही थी या भटक रही है, वो उसका कर्मा है। चाहे वो सक्सेस रिश्तों में देख रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस में देख रही हो, बहुत सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी की है वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, या कुछ चीज़ों को थर्ड पार्टी अब ख़त्म करके, देखो थर्ड पार्टी को उम्मीद है कहीं किसी और तरफ, उम्मीद है किसी न्यू पर्सन से। ठीक है, तो आपके पर्सन तो न्यू होंगे नहीं। थैंक यू। द हर्मिट क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? द हर्मिट क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? टू ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, द सन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, जगलिंग सिचुएशन में है थर्ड पार्टी के, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईश्वर बहुत सारी चीज़ें इनको एकदम से दिखा रहे हैं, किसी का सच दिखा रहे हैं, किसी का अच्छाई दिखा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे ना कहीं कन्फ्यूज़न में आ गई कि किस तरफ बढ़ूँ किस तरफ ना बढ़ूँ, क्योंकि प्रभु इनको बहुत सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं, ये थर्ड पार्टी को बहुत सारी मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, और ये छिन जाएगा अगर इन्होंने टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दिया तो। ठीक है जी, तो इसलिए थर्ड पार्टी बहुत जगलिंग सिचुएशन में, हर्मिट ने यहाँ पे क्लियर किया है। तो यहाँ पे ईश्वर इनको ज़रूर, जो भी यहाँ पे गेम हो रही है ना, देखो डियर, मैंने आपको क्या कहा, ये कर्मा होते हैं हमारे सबके ही। ठीक है, तो ये जो कर्मा है ये वो चल रहे हैं। बहुत थर्ड पार्टी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि आगे कहाँ ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है, कहाँ खुशियाँ हैं, तो उस तरफ थर्ड पार्टी जो है बढ़ने की कोशिश कर रही है अभी। चलिए देखें थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या हैं आपके रिश्ते के लिए, थर्ड पार्टी क्या सोचती है। नमस्कार, 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 नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, तो मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचती है उनके पर्सन के साथ। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है प्रभु। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। क्या सोच है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और मेरे व्यूअर्स के रिश्ते के लिए। लास्ट शफल रहेगा प्रभु। नमस्कार। ओके, मून। फर्स्ट कार्ड भी देखेंगे क्या है, पहले उठा लो मैं। हाई प्रिस्टेस। ओके, देखो डियर, अभी मैं एक क्लियर बात बताती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठी हूँ यहाँ पे बैठ के मैं सच ही बोल पाऊँगी, झूठ तो बोल ही नहीं पाऊँगी। ठीक है, पर उसके लिए ये है कि मैं आपको बार बार इसलिए इस चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि उन चीज़ों को आप बाय मिस्टेक भी मैनिफेस्ट ना करो। ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रिचुअल्स के थ्रू ठीक करें। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आपकी लाइफ में। जो भी थर्ड पार्टी है वो कोई भी तिगड़म लगा के आपको और इनको
सैड देखना चाहती है, ठीक है। आप लोग स्टक फील करें एक दूसरे के साथ, बंधा हुआ, मतलब वो खुशियाँ ना हो आपकी लाइफ में, आप सैड फील करो, ठीक है जी। आप बहुत ज़्यादा सैड फील करो, आपको यही ना पता चले कि यार लाइफ में हो क्या रहा है, क्यों मैं इतना बंध गया हूँ या बंध गई हूँ इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी इज़ अ गुड प्रिटेंडर एक्चुअली। थर्ड पार्टी एक बहुत अच्छी प्रिटेंडर है, ठीक है। थर्ड पार्टी को ये पता है कि क्या चीज़ें करके क्या होगा, ओके। उसके लिए वो कोई तिकड़म, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक ही, कुछ भी करके, कैसे भी करके, अच्छी बन के, कुछ भी करके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 of swords, 8 of wands, knight of pentacles and the moon, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जी है वो है वो है हाई प्रेस्टिस की, वो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब जो भी आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे वो कोई अदर पर्सन है, उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है कि भाई आप दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन कुछ भी करके, कैसे भी करके, कभी ना कभी आपसे मिलते हैं या आपकी तरफ बढ़ते हैं, ये इनके माइंड में ज़रूर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो है आप ही की तरफ जो है भाग के आते हैं, तो ये इनको थर्ड पार्टी को, ये इसकी लाइफ में इसको पता है, तभी तो ये कुछ ना कुछ तिगड़म करती है। क्योंकि अगर सोचिए, अगर आपके पर्सन के अंदर वो फीलिंग ना हो या आपके अंदर वो फीलिंग ना हो, तो इसे क्यों खेल खेलना पड़े, चुपचाप से इसके आपके पर्सन इसी के साथ रहेंगे ना। पर ये जो बार बार खेल खेल रही है, इसीलिए तो खेल रही, ताकि आप लोग फंसा हुआ महसूस करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अच्छा हाँ, ये कि जेलिस वाली एनर्जी है। जेलिस इन द सेंस लाइक, हो सकता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हो सकता है कि आपके पर्सन की नज़रों में पर्सन आपकी जो बहुत अट्रैक्शन में हो आपकी तरफ, ठीक है। तो इस बात की कहीं ना कहीं चिढ़ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन सामने वाला क्यों भाई आपकी तरफ भाग रहा है, कुछ तो खास है आपके अंदर, है ना। तो इसलिए इसे दिक्कत है। अगर आपके पर्सन पैसों के लिए भी भाग रहे हैं तो उसको उस चीज़ से भी चिढ़ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पछतावा है थर्ड पार्टी को किसी चीज़ का, गिल्ट में है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा। मैं देख ही लूँ कि किस चीज़ का पछतावा है, माइंड में क्वेश्चन नहीं रखेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए, किस चीज़ का गिल्ट है प्रभु से, इस रिश्ते के लिए किस चीज़ का गिल्ट है प्रभु जी। ओके, देखिए उसे इस चीज़ का गिल्ट है कि वो किसी भी, वो कुछ भी करती है, पर वो आप मतलब इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही। और ये चीज़ें कैसे इसको पता चल जाता है, ठीक है। इसे ईश्वर किसी न किसी तरीके से मतलब एहसास करवाते हैं कि नहीं भाई, वो तुम्हारे कंट्रोल में है नहीं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि कितना भी कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामने वाला पर्सन है वो स्मार्टली गेम खेल रहा है, ठीक है। इनके साथ इनकी बात हो रही है, ठीक है। ऑन ऑफ कंडीशन, ठीक है, आपके साथ भी है, ये भी थर्ड पार्टी जानती है, उसको पता है कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी का देखो इंटेंशन यही है कि वो कहीं ना कहीं चाहती है कि रिश्ता टोटली ख़त्म हो जाए, आप लोग फंसा हुआ महसूस करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत रिच होती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन अगर अच्छी पोस्ट पे हैं, अगर अच्छे किसी अच्छे लेवल पे हैं, तो यहाँ पे कुछ इसको सिर्फ फाइनेंशियली एक अटैचमेंट है, इमोशनली नहीं दिख रहा। कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ वो अपना फाइनेंशियल कोई एडवांटेज चाहती है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है कि ये फैमिली हो या तो आपके साथ आपके पर्सन की फैमिली हो, ठीक है। इसलिए भी पर्सन जो है नहीं छोड़ पा रहे हैं, या अगर इनकी तरफ है तो भी सेम कंडीशन है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है डियर, तकलीफ, दुख ऐसा चाहती है थर्ड पार्टी कि आपको ऐसा फील कराया जाए, आपको ऐसी तकलीफ दी जाए, आप दोनों को ही।
आप दोनों एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील करो कि भाई चीटिंग हो गई है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी डाउटफुल है। अगर आपके पर्सन ने कहीं भी थर्ड पार्टी को ऐसा एहसास करवाया है, थर्ड पार्टी को पता है कहीं ना कहीं कि आप लोगों की बातचीत होती है, बीच बीच में आप लोगों के कॉल मैसेजेस आते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी भी तरीके से आपके पर्सन आपकी तरफ ना बढ़े, ये सोच है। बहुत कुछ क्लेरिफाई हो गया है वैसे आज, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा टॉपिक था ये, अच्छा था ना। चलिए अब सबसे पहले ये पूछेंगे कि भाई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी या नहीं जाएगी। जिन लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है, इस क्वेश्चन को सुनने से पहले, आंसर को सुनने से पहले प्लीज़ इंट्रो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। थैंक यू। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ से जाएगी क्या प्रभु? परमानेंट जाएगी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ से परमानेंट जाएगी प्रभु जी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखिए डियर, बहुत सारे लोगों के लिए हाँ में आंसर है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी है वो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकती है, सिर्फ पैसों का कुछ लेन देन हो सकता है। अगर फैमिली है इनकी थर्ड पार्टी, देखिए नीचे भी एम्प्रेस का कार्ड आ गया, अगर फैमिली है थर्ड पार्टी, इनकी मदर है, इनके फादर हैं, तो आपके पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पावर में ज़रूर आएंगे, समझ ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं। बाकी अपने रिश्तों के अकॉर्डिंग चलें डियर, है ना। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें क्या है आपके लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फील कर रहे हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, चाहे कांटेक्ट में है, चाहे नो कांटेक्ट में है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। नमस्कार, थैंक यू। अच्छा, किसी ने उसकी कांटेक्ट नंबर मांगा था, तो मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट शफल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। भाई डाउटफुल हैं आपके पर्सन इस टाइम पे, क्योंकि ये कार्ड आई थिंक कल परसों भी ये एनर्जी आई थी ना, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद कुछ चेंजेस आए हैं आपके बीच में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, 6 of swords, wheel of fortune, emperor, knight of pentacles, 3 of swords। यहाँ पे emperor और empress दोनों की ही एनर्जी आई हुई है, ठीक है जी। दिख रहा है ना आप लोगों को? बस थैंक यू। फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स की, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, ठीक है, स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ पहले, तो अभी आप फिर से जो है अपनी फैमिली की तरफ फोकस कर रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोच। देखो ये कोई ऐसी वाली फीलिंग है जहाँ आपके पर्सन को ये नहीं लग रहा कि भैया आप इनको चीट कर रहे हो। ये वाली एनर्जी है कि भाई आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हो, ठीक है। यानी कि आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो जिसके साथ आप एक फैमिली की तरह ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। बाकी कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हो कि भाई इनकी ऑलरेडी एक फैमिली है, जिन लोगों के पर्सन की फैमिली है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इशू जो है आपकी लाइफ से ख़त्म नहीं हो पा रहा है, मतलब उनकी लाइफ से ख़त्म नहीं हो पा रहा, इसलिए आप नाराज़ हैं या गुस्सा है, ठीक है।
10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के ऊपर कोई बोझ, कोई परेशानी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बर्डन हो सकता है जिसके कारण इनको लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये सारी एनर्जीज कैसी हैं? ये सारी एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कि आपके पर्सन जो हैं अब आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, दिल में है इनके, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स कैसे भी करके बढ़ना चाहते हैं, चाहे इन्हें कोई भी एक्शन लेना पड़े। इनके दिमाग में भी बहुत कुछ फितूर चल रहा है कि चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई भी तिगड़म लगा के बढ़ना चाहते हैं, चाहे कुछ इनको लगता है कि ठीक है, मैंने कल भी कहा था ना कि चाहे छोटे छोटे पल ही थोड़े वक्त के लिए गुजारे जाएं, लेकिन इन्हें है आपकी नीड, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके, कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से आपसे अच्छी बातें करके। देखो हर किसी इंसान को, अगर ये आपके पार्टनर है तो आपकी कमज़ोरियों को ज़रूर जानते होंगे, तो उस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे जिसकी आपको जो नीड होगी। अगर ये टाइम की नीड है अगर आपको इनके, तो ये आपको टाइम भी देने लगेंगे कुछ वक्त के लिए, आपसे बात भी करने लगेंगे, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है डियर। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू के कारण ये बहुत सारी मतलब थर्ड पार्टी इशू के कारण ही कहीं ना कहीं बार बार चीज़ों से मूव ऑन करते हैं, बार बार चीज़ों से भाग जाते हैं। कुछ भी है आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन कनेक्शन अगर आपका कोई भी है इनके साथ तो इनको समझ आ रही हैं चीज़ें, और जो भी इनका कार्मिक बैगेज है वो क्लियर होगा तभी ये आएंगे। एम्प्रर की एनर्जी देखिए, अगर आपका भी कोई कर्मा चल रहा है तो कर्मा क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितना हो सके उतना अच्छा अच्छा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एम्प्रर और एम्प्रेस की एनर्जी डियर, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है इनके ऊपर, बड़ा ज़्यादा दबाव हो सकता है, बहुत प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर, ठीक है। इनके ऊपर अपने अकॉर्डिंग रूल किया जा रहा हो, कम्युनिटी का कोई टेंशन हो, समाज का, सोसाइटी का, है ना, जाति पाति का, धर्म का, रिलीजन का, ठीक है, या फिर पेरेंट्स का, ठीक है। कोई भी प्रेशर हो इमोशनली या कैसे भी टॉर्चर कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए परेशान है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी तरफ बिल्कुल तैयार खड़ा है इंसान, लेकिन बहुत कुछ दिमाग में है इनके कि कैसे, क्यों, आगे करूँ, आगे चलेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या रहेगा आपकी तरफ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, स्ट्रेंथ। तो कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के पर्सन के अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी और ये हर तरह से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहेंगे, ठीक है। हर एक पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, हर एक तरह से ये उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे। ब्लूसमिंग अबंडेंस, द टेम्पल पाथ, पेशेंस, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, सन एंड डिसीट एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ 25 या 30% लोगों के पर्सन ऐसे भी होंगे जो चालबाजी, जो गेम खेलने की कोशिश करेंगे आपसे। मैंने कल भी बताया था, चाहे वो आपकी तरफ फिज़िकली सिर्फ मिस यूज़ की एनर्जी, ठीक है, कुछ ना कुछ गेम खेलने की एनर्जी, ठीक है ना, या फिर सिर्फ आपके साथ कुछ वक्त का, कुछ पल के लिए बहुत अच्छे मोमेंट्स बिता के फिर आपके सर में सर दर्द करके चले जाए। ब्लूसमिंग एबंडेंस आपकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहते हैं इनके अलावा, ठीक है। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपके पर्सन चलते हैं तो इनके लिए दी बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनकी कट होंगी। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए, उसके बाद इनको भी भेजिए, ठीक है।
पेशेंस से चलेंगे, बहुत सारा पेशेंस रख के चलेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ठीक है, अगर इनका क्राउन चक्रा 7th चक्रा जो है वो हील होता है तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में एहसास होगा, इन्हें पता चलेगा, इनको चीज़ों का, लोगों का पता चलेगा कि कौन गेम खेल रहा है, कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सन की एनर्जी है वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। इन दी इसके एंड में मैं आपसे एक बात बता दूं तो जितने भी लोग ये चीज़ का टेंशन लेते हैं ना कि कोई कुछ कर रहा है या फिर कोई हमारे लिए गेम्स खेल रहा है या बिना मतलब के कोई हमसे पंगे ले रहा है, ठीक है, हम बुरा नहीं चाहते थर्ड पार्टी का, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं डियर कि कर्मा मिलेगा। बस आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप गलत ना हो, बाकी ज़रूर भुगतेंगे, भुगतने वाले ज़रूर भुगतेंगे, ठीक है। वो ईश्वर कभी नहीं माफ़ करते, ठीक है। आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। प्रभु बहुत मौके देते हैं इंसान को सुधरने के लिए, लेकिन जब इंसान नहीं सुधरता है, और कई बार देखो आजकल मैं बताती हूँ कि ऐसा भी होता है, देखो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती हैं कई बार, जैसे कि मान लीजिए कि सामने वाले को कर्मा मिल भी रहा है, तकलीफ़ मिल भी रही, लेकिन उसको लग रहा है नहीं यार, मतलब वही बात आ गई कि हाँ मतलब अपने पे गुजरेगी तो बोलेंगे कि यार पता नहीं मतलब मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, ठीक है। तो कई बार आजकल की दुनिया ऐसी है कि आप एक किसी से कलयुग में नहीं वो कर सकते हो कि भाई हाँ सामने वाले को एहसास होगा। प्रोटेक्शन, तो इसलिए अच्छा है कि आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। प्रोटेक्शन एंड प्रिटेंडर्स, तो आपको प्रोटेक्शन में रहने की ईश्वर कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। बस एक डर जो आपके अंदर है वो उसे ख़त्म कीजिए। 100% भोलेनाथ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वैसे तो उन पे भी ट्रस्ट की भोलेनाथ पे ट्रस्ट करना ही चाहिए, बट यहाँ पे कई रिलीजन के लोग देख रहे हैं तो अपने अपने अकॉर्डिंग मैं किसी के भी धर्म को वो हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो 100% ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रख के चलिए, और जो भी हिंदू हैं तो 100% भोलेनाथ के ऊपर ट्रस्ट रख के चलिए। महादेव आपको कभी नहीं गिरने देंगे, ठीक है। ये विष्णु जी का नरसिंह अवतार है, ठीक है। तो देखो ईश्वर यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि हर तरह से मैंने आपको बच्चों की तरह प्रोटेक्ट कर रखा है, पर अगर आप भरोसा नहीं करेंगे, अगर आप उछल कूद करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आप गिरेंगे गिरेंगे, ठीक है। प्रिटेंडर्स का कार्ड है डियर यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में दिखावा करने वाले हैं, आपको ऐसे लोगों से बचना है, ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए पेगासस एंड सरप्राइज। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल को खुशियों के लिए और प्यार के लिए खोल के तो रखिए। कहीं ना कहीं आपका मतलब आप अपने आप को पहले चेक कीजिए कि आपका बिहेवियर वैसा ही रहा है। आप कहीं ना कहीं अंदर से सैड होते चले जा रहे हैं, ठीक है। आप खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए लायक अभी आपका दिल दिमाग बचा ही नहीं है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है सरप्राइज। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में सोचिए, आपकी लाइफ में वो सरप्राइज आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जो आपको लगता है कि चीज़ें हो ही नहीं सकती। एंजल गाइडेंस, नमस्कार। रिकंसीडर कीजिए डियर चीज़ों को, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें दिख रही हैं वैसी हैं, रिकंसीडर कीजिए एंड देयर समथिंग बेटर, कुछ आपकी लाइफ में बेटर होने वाला है पहले से। नमः शिवाय, शिव शक्ति। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ से। वाओ, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति, ब्रह्मचारी, थैंक यू प्रभु। आदि योगी, महासदाशिव भगवान, डेली कंटिन्यू, यही कार्ड आ रहा था। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक हीलिंग का वो हो सकता है आपके अंदर कि आप दूसरों से गिव अप कर चुके इंसान को भी आप कहीं ना कहीं वो तसल्ली दे दें, वो खुशियाँ दे दें। भोलेनाथ और माँ पार्वती का ये रूप आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ और हारमोनी दोनों, हैप्पीनेस एंड हारमोनी दोनों चीज़ें आएंगी। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने जो भी हार्ड वर्क किया, जो भी चीज़ें आपको लगता है आपने समर्पण किया है, ठीक है, आपको हर चीज़ का जो है यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा।
भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि अपने अंतर मन से जुड़िए और आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं इस चीज़ की, ठीक है। कि फर्स्ट गुरु जो है आपका अंतर मन, उससे जुड़ेंगे आप। महा सदाशिव। सो यहाँ पे आप तैयार रहिए ट्रू नॉलेज के लिए। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होने वाला है, ये प्यार व्यार की नहीं, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।